नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 अप्रैल बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पहलगाम हमले के 8 दिन बाद बुधवार को पाकिस्तानी सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई पोस्ट खाली कर दी हैं। पाकिस्तानी सेना ने इस पोस्ट से झंडे भी हटा दिए हैं। कठुआ के परगवाल में ये पोस्टें खाली की गई हैं। पाकिस्तानी सेना एलओसी पर लगातार सीज़फायर वायलेशन कर रही है और इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर भी सीज़फायर तोड़ा, जिसका भारतीय सेना ने तुरंत जवाब दिया। इस बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन किया है। पूर्व राफ चीफ आलोक जोशी को इसका चेयरमैन बनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा की कैबिनेट कमेटी बैठक खत्म हो गई है। सीसीएस की यह दूसरी मीटिंग है। पहली मीटिंग पहलगाम अटैक के अगले दिन हुई थी और उसके तुरंत बाद कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार मोदी गुरुवार को मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट का इंतजार राज्य भर के लाखों छात्र कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि रिजल्ट की घोषणा जल्द ही की जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय की घोषणा नहीं की है, लेकिन इस संबंध में बोर्ड द्वारा जल्द ही औपचारिक नोटिस जारी करने की उम्मीद है। रिजल्ट जारी होने के बाद परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र आरबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस साल कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 6 मार्च से 9 अप्रैल 2025 के बीच आयोजित की गई थी। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बिजली का उपभोग करने से पहले रिचार्ज करना अनिवार्य होगा, यानी बिजली भी अब मोबाइल की तरह प्रीपेड होगी। राज्य भर के करीब 2 करोड़ घरेलू और व्यावसायिक कनेक्शंस पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इन मीटर के जरिए उपभोक्ता केवल उतनी ही बिजली चला सकेंगे जितनी उन्होंने पहले से भुगतान करके ली है। राज्य सरकार केंद्र सरकार की रिवेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत यह बदलाव कर रही है। इस योजना पर 14,037 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन अब इसके लिए उन्हें पहले से भुगतान भी करना होगा। 16वीं राजस्थान विधानसभा के तीसरे अधिवेशन का सोमवार को सत्रावसान किया गया। इस सत्र में लगभग 181 घंटे विधानसभा कार्यवाही चली। अब पुराना सत्र समाप्त होने के साथ ही नया सत्र शुरू होने के बीच की अवधि में विधायक प्रश्न पूछ सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इससे विधायकों को नए सिरे से प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा और साथ ही अंतराकित प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर राज्य सरकार को 30 दिन के भीतर विधायक को भेजना होगा। उत्तर की एक प्रति विधानसभा को भेजनी होगी। देवनानी ने कहा कि इससे लोक महत्व के विषय पर विधायक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। सिरोही के अनादरा चौराहे पर बुधवार 5 बजे कांडला से कोलकाता जा रहे एक ट्रक का बेल्ट अचानक टूट गया और इससे ट्रक में लदी 30 टन प्लाईवुड सड़क पर बिखर गई। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वह कांडला से कोलकाता के बीच प्लाईवुड लेकर जा रहा था। इस बीच चौराहे पर पहुंचते ही ट्रक का बेल्ट टूट गया। इससे सारा सामान सड़क पर बिखर गया। ट्रक के पीछे आ रहे एक बाइक सवार ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत ब्रेक लगाए। उसने बाइक को एक तरफ किया और उसके पीछे आ रहे ट्रक ड्राइवर ने भी समय रहते ब्रेक लगा दिए, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में टाइगर ने लोगों का रास्ता रोक लिया है। यहाँ त्रिनेत्र गणेश मंदिर पर सुबह करीब 7 बजे अचानक टाइगर श्रद्धालु के आगे आ गया। इससे लोगों की सांसें अटक गई। टाइगर करीब 20 मिनट तक वहां देखता रहा। फिलहाल बाघ का मूवमेंट दुर्ग में ही झाड़ियों की तरफ बना हुआ है। रास्ता रोकने वाला बाघ कौन सा था, इसकी वन विभाग ने पुष्टि नहीं की है। रणथंभौर दुर्ग में बागिन एरोहेड के शावकों का लंबे समय से मूवमेंट बना हुआ है। ऐसे में संभावना है कि यह एरोहेड का शावक हो सकता है। राजस्थान कांग्रेस संगठन के रिक्त पदों को 2 माह में भरने के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से दिए गए समय के बाद प्रवेश इकाई तेजी से काम में जुट गई है। बताया जा रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा की ओर से दिए गए प्रेजेंटेशन के दौरान रिक्त पदों को लेकर खड़गे और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने नाराजगी बताई। इसके बाद डोटासरा ने रिक्त पदों को भरने का समय मांगा। खड़गे एक दिन पहले सोमवार को जिलाध्यक्षों की बैठक ले रहे थे। इसी दौरान नागौर जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन से प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने संगठन के कुछ पद खाली होने को लेकर सवाल किया तो खड़गे ने उनकी खिंचाई कर डाली। दौसा की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने लोन अकाउंट हैक करके 38 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस संबंध में खरी कला निवासी हंसराज ने साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि 22 नवंबर को उसके मोबाइल फोन पर कॉल आया कि मैं बैंक से बोल रहा हूं, आपके बैंक अकाउंट की 7 डिजिट को बायोडाटा में अपडेट करना है।
इसके बाद पीड़ित ने एक्सिस बैंक ब्रांच में फोन करके जानकारी ली और कॉलर सही होना बताया। झालावाड़ में बुधवार को जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक एडीएम सत्यनारायण आमेजा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मादक पदार्थों के बढ़ते सेवन पर चिंता जताई गई। एडीएम ने ड्रग अधिकारी को जिले के मेडिकल स्टोर का निरीक्षण करने के निर्देश दिए और दवाओं के स्टॉक की जांच करने को कहा। अनियमितता पाए जाने पर ड्रग लाइसेंस रद्द किया जाएगा। आबकारी विभाग को अफीम की खेती के बाद बचे डोडा चूरा के नियमानुसार नष्ट करने के आदेश दिए। जिन किसानों ने नष्टीकरण नहीं कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर प्रदेश में मनमाने तरीके से पंचायती राज निकायों के पुनर्गठन का आरोप लगाया है। गहलोत ने बुधवार को अपने बयान में आरोप लगाते हुए कहा कि मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि सारे नियम तोड़े जा रहे हैं। जिला कलेक्टर्स ने जनता की आपत्तियां दर्ज करके आगे कार्रवाई करने की बजाय हाथ खड़े कर दिए। सारा काम राज्य सरकार के यह स्तर से ही हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम औंधे मुंह गिरे हैं। इस साल कच्चे तेल की कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कच्चे तेल के दाम $60 प्रति बैरल के न्यूनतम स्तर पर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय पॉकेट के तेल की कीमत 5,182 प्रति बैरल है। इसके बावजूद भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में कमी नहीं की। अब तक की सबसे बड़ी गिरावट के बाद पेट्रोल डीजल के लिए उपभोक्ताओं को दाम देने पड़ रहे हैं। आज रात के बाद एक बार फिर रसोई गैस के दामों को लेकर तेल कंपनियों की बैठक होगी। करौली साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जयपुर के जगतपुरा से पकड़े गए आरोपी की पहचान नागौर के डेगाना निवासी गोविंद मोदानी के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस पहले ही राजकोट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें मुस्कान, हॉलीपोट्रा, आदिल हुनैनी शामिल हैं। आरोपियों ने करौली के एक चिकित्सक को स्काइप कॉल पर डिजिटल अरेस्ट करके 6,98,746 रुपए की ठगी की। इस दौरान डर के मारे पीड़ित ने जयपुर जाकर आरोपियों के खाते में रकम भी ट्रांसफर कर दी थी। जोधपुर में एक साइबर गिरोह स्काइप और टेलीग्राम के जरिए विदेशी नागरिकों का डाटा चुराकर बेचने का धंधा कर रहा था। कॉल सेंटर में बैठी टीम ने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से डाटा का वेरिफिकेशन किया और फिर डार्क वेब पर बेच दिया। जांच में सामने आया कि गिरोह यूएसए, कनाडा सहित अन्य देशों के नागरिकों का डेटा चुराकर 10,000 लोगों को डाटा $10 में बेचता था। सूचना के आधार पर जोधपुर पुलिस ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड सौरभ सिंह को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि गिरोह मुख्य रूप से अमेरिकी बुजुर्ग नागरिकों को ही अपना टारगेट बनाना था। मध्य प्रदेश में चल रहे देश के पहले चीता प्रोजेक्ट में अब राजस्थान भी शामिल होगा। दोनों स्टेट के बीच 17,000 वर्ग किलोमीटर का चीता कॉरिडोर बनेगा। मंगलवार को जयपुर आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि चीता प्रोजेक्ट पर एमपी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द चीता प्रोजेक्ट राजस्थान के साथ जुड़कर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अभी हमने मध्य प्रदेश के 2 चीता अभयारण्य शुरू किए हैं। पहला पालनपुर कुनो और दूसरा गांधी सागर। इस चीता प्रोजेक्ट में राजस्थान के 7 जिले शामिल होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।